बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। महान विभूति श्री परमहंस अवतार जी के इस महामहिम स्थान पर पहुँचते ही दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन करते ही आत्म आनंद की अनुभूति होने लगती है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठती हैं। स्वयं देखे हुए अथवा सुने हुए मधुर मधुर लीला के दृश्य जीवन में नई स्फूर्ति भरते हैं। गुरमुख प्रेमी अथवा जिज्ञासु जो भी तन्मय होकर श्री आरती पूजा करते हैं, उनकी सुरती आत्मविभोर हो झूमने लगती है। इस आनंद का वर्णन वाणी से परे है। जिसने इस आनंद को पाया, गूंगे गुड़ स्वाद की भांति उसने ही इस अमृत का पान किया। प्राण धन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी जानशीन हुए। उस समय इस पावन स्मारक का काफी कार्य शेष था। अभी इस भवन की 4 दीवारी ही बनी थी। छत एवं अन्य सब कार्य अपूर्ण थे। आपने इस पुण्य स्मारक को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाया। इस विशाल भवन के प्रांगण तथा दीवारों को संगमरमर से पूर्ण करना तथा भव्य रूप प्रदान कर साज सज्जा से युक्त करना शेष था। यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवाने के लिए महात्मा नित्य प्रेमानंद जी को नियुक्त किया। आप स्वयं भी यहाँ पर आकर विराजमान होते। महात्मा जी को पत्थरों पर नक्काशी का कार्य समझाते। गैलरी के जंगलों की रूपरेखा बनाकर कारीगरों को पास बुलाते। इस महान कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है, यह सब समझाते। कारीगर आश्चर्य में पड़ जाते कि ये महापुरुष इस कलाकृति को कैसे जानते हैं। मुखमंडल की प्रभा को निहारते हुए कई बार वे विनय करते कि वास्तव में आप इलाही नूर लिए अवतारी पुरुष हैं। इस निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने में काफी वर्ष लग गए। आपने एक बार श्री वचन फरमाए कि महापुरुषों के पावन स्मृति स्थल आध्यात्मिकता के साकार स्वरूप युग युगांतरों तक शाश्वत एवं अमर रहते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु श्री दर्शन कर लाभ उठाते हैं। गुरमुख प्रेमियों के स्मृति पटल पर अंकित होकर साकार बन उन्हें हर्षाते हैं। यही है हर युग में महापुरुषों की अकारण कृपा का प्रणाम। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। ऊपर गैलरियों व छत पर चढ़ने के लिए बरामदों के चारों कोनों पर चक्करदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। बरामदे की छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस विशाल भवन की दीवारों, प्रांगण तथा संपूर्ण भाग को संगमरमर से निर्मित किया गया है। श्री आनंद शांति भवन श्री आनंद सर की लहरों के साथ अपूर्व शोभा को लिए हुए प्रेमी हृदयों को सरसा रहा है। श्री आनंद शांति धाम मर्यादाओं के उन्नायक पूर्ण तत्ववेता करुणा अवतार श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री समाधि का स्थान है। श्री आनंद शांति धाम। यह श्री आनंद शांति भवन के बाईं ओर स्थित है। श्री सतगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी के पावन श्री समाधि स्थल पर 16 जुलाई सन 1970 वीरवार के दिन दिव्य प्रतिमा स्थापित की। यहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियुक्त गुरमुख करने लगे। 2 जून सन 1971 तद अनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार ज्येष्ठ सुधी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थान को भव्य भवन का स्वरूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उस समय यहाँ मशीनें यानी जेसीबी, पोकलेन, खुदाई की मशीन इत्यादि व
अन्य साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। आपने यहाँ विराजमान होकर सभी श्री आनंदपुर स्थायी निवासी तथा बाहर से सेवा के लिए आए हुए गुरुमुखों को फरमाया, आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुख सेवक हैं। आप सब श्री दरबार की सेवा में निरत हैं। विशेष एवं महान सेवा के दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलते हैं, इसलिए सभी स्थायी निवासियों के लिए 1 घंटा यहाँ सेवा करना आवश्यक है। बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी जितना अधिक समय सेवा करना चाहें कर सकते हैं। स्थायी निवासी भी अपनी सेवा के अतिरिक्त जितना समय देना चाहें दे सकते हैं। अपने समय में भक्ति का अमूल्य सरमाया अधिक से अधिक संचित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुमुख प्रेमी अपनी नियुक्त सेवा के अतिरिक्त यहाँ सेवा में भाग लेते। आप भी स्वयं यहाँ पर 2-3 घंटे प्रतिदिन अथवा कभी कभी पूरा दिन ही श्री दर्शन देकर प्रेमियों में निष्काम सेवा की अद्भुत उमंग भरते। सभी प्रेमी गुरुमुख आपके श्री दर्शन व सेवा करते तो उन्हें अंतरात्मा में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती। एक दिन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, यहाँ श्री आनंद शांति धाम पर आत्मिक आनंद अत्यधिक होता है। सुरती तो सेवा करते हुए आपके श्री दर्शन में ऐसी तल्लीन होती है मानो गगन मंडल में विचरण कर रही हो। घर में ऐसा क्यों नहीं होता? सभी प्रेमियों को जो वहाँ सेवा कर रहे थे उन्हें सामने बिठाकर आपने श्री प्रवचन फरमाए। महापुरुष अजर अमर अजन्मा व शाश्वत ज्योति स्वरूप होते हैं। आत्मा अजर अमर और सत्य है। इस आत्मा को भी आनंद तथा सुख की अनुभूति तब ही होती है जब उसका सत्य से मिलाप होता है, सत्य का संग मिलता है, महापुरुषों की समीपता मिलती है और नाम शब्द की दीक्षा मिलती है। साकार सद्गुरु के श्री दर्शन की दिव्य किरणों एवं निराकार शब्द की डोर में जब सुरती बनती है तो आत्मिक आनंद की लहरों में आत्मा झूमने लगती है। निराकार परमात्मा साकार स्वरूप में जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए संत रूप में अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के नियमानुसार अवतारी विभूतियाँ जीवात्मा को सत्य स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अवतार लेती रहती हैं। महापुरुषों के स्मारक स्थल भी उनके साकार स्वरूप हैं। उनकी दैदीप्यमान दिव्य किरणों का आलोक शाश्वत एवं अमर है। तभी तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचकर जीवात्मा आनंदित होती है। सुरती को सदा इसी ध्यान में लगाए रखोगे तो सदा सदा के लिए जीवन आनंदमयी बन जाएगा। संसार में आनंदमयी जीवन बिताते हुए भक्ति के नियमों को निभाते हुए लोक सुखी परलोक सुहेला बनाए, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस प्रकार आप श्री वचनों द्वारा सेवकों में नवीन उमंग और नवीन तरंग भरकर उनके जीवन को खुशियों से सराबोर करते हुए इस विशाल रचना के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते गए। महामहिम परम पूजनीय इस स्थान पर श्री सद्गुरु देव जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस का समारोह 22 जनवरी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन चरित्र की झांकियों को उजागर करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ साथ 20 अप्रैल शुभ राज तिलक का दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति दिवस 2 जून शुभ भंडारे के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर श्री सद्गुरु देव जी महाराज के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार यह स्थल संगमरमर की शिलाओं से जब निर्मित होने लगा तब आपने महात्मा अमर विचारानंद जी को इस सेवा के लिए नियुक्त किया। इस स्थान की रूपरेखा अनुसार यह भव्य भवन संगमरमर की शिलाओं से सुसज्जित होकर तैयार हुआ। इसकी छत पर चढ़ने के लिए बरामदे में सीढ़ियां बनाई गई और छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस सुरम्य भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। यह श्री आनंदसर के पश्चिम में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मान सरोवर में राजहंस।
श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री शांति भवन भजन अभ्यास का पावन स्थल भक्ति का गौरव लिए महातीर्थ श्री आनंदसर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इसी स्थान पर परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज विराजमान होकर साय समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप करवाया करते थे और सूरज शब्द योग की सब विधियां भी समझाया करते थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने दुर्दरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर टीनों की छत और खरपेल डलवाकर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियमानुसार भजन अभ्यास करने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का एक भव्य सिंहासन बनवाकर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजन अभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मौजों में से एक मौज ने श्री आनंदसर के तट पर ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। धूमधाम से नव्य भव्य रूपरेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प लिया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर भजन अभ्यास का स्थान नियुक्त किया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर सब महात्मा व भक्तजन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए प्रवचन फरमाते। सब अंदर के सेवादारों को भी यहाँ पर 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री आनंद सर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते और रहस्यमय प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री आनंद सर की लहरों से शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीप के उद्यान में अमराइयाँ झूमझुमाती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भक्तजन ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का गुण अनुवाद गाते। इस स्थान को भी संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। यह कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था, इसलिए यहाँ पर श्री सिंहासन जी के पास थोड़े ही स्थान पर संगमरमर लगवाया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस दयाल जी के शुभ जन्म स्थल छपरा बिहार पर एक सुंदर भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए। श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव कब रखी गई, यह भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस विनय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुनः फरमाया कि यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षक मुक्तामणियों की झालरों से सुसज्जित करवाया। इसकी साज सज्जा में मानो सूर्य चांद सितारे सम्मिलित होकर इठला रहे थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस नवनिर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक भक्ति परमार्थ के उन्नायक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की दिव्य और अति मनोहर प्रतिमा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर निज कर कमलों से पूर्ण हर्षोल्लास से विराजमान किया। श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज का शुभ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, जिन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आज़ाद कराने के लिए सूरत शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ अवतरण दिवस है। श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है।
जहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और अपनी सुरती को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन में सफलता प्राप्त कर आनंद मग्न रहेंगे। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी और शांतमय देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे। केवल भक्ति के विचार हो, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके, ऐसा प्रयत्न करे। यह जीव के कल्याण के जो साधन बनाए हैं, जो सुरत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सकें और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकें। यह इंसान की अपनी चीज है जो जीवात्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवा एवं आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम जरूरी है। इस स्थान पर बैठकर 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर करें। यह नियम यहाँ ही लागू नहीं, संसार में गुरुमुख कहीं भी रहते हों, देश में हो या विदेश में हो, यह उनका फर्ज हो जाता है कि जितना हो सके 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। 1 घंटा तो ज़रूर करें। जो जो भजन अभ्यास में सुरती लगाएंगे, त्यों त्यों उनको भक्ति और रूहानियत का लाभ होता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके वचनों पर अमल करके, जिनके वचन आदि जुगादि सच है, अपने जीवन को सुखमयी व शांतमयी बना लेते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया तथा प्रसाद बांटा गया। सहस्त्रों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री आज्ञानुसार यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः सायं नियुक्त महात्मा जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस पर यहाँ श्री आरती पूजा का कार्यक्रम सामूहिक रूप से संपन्न होता है। श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों तथा जीवन चरित्र के अमूल्य संस्मरण को उजागर किया जाता है। हर्षोल्लास से गुरुमुख प्रेमी आभार प्रकट करते हुए गुण अनुवाद गाते हैं। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर की गैलरी, बरामदे तथा प्रांगण व अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नव्य रूप में रूपांतरित हो गए। एकांत, प्रशांत, सुरभित वायु युक्त वातावरण में यह प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजन अभ्यास के लिए उत्सुकता भरता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेज पुंज मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परमहंस दयाल जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतरात्मा परमात्मा में विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजन अभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्राण मिलता है और काल व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। यह भवसागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजन अभ्यास व ध्यान करते हैं, उनके अंदर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।